हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास बनी कामवाली। राशि माँ बनने वाली थी। 8वां महीना चल रहा था। इस वजह से अपने मायके चली आई थी। धीरे धीरे डिलीवरी की डेट नज़दीक आ गई और वह पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। राशि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में सब बहुत खुश हुए। घर आते ही एक छोटी सी पार्टी रखी गई और सबको निमंत्रण दिया गया। पार्टी के अगले दिन ही राशि के पति नैतिक राशि को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगा, लेकिन राशि की माँ बोली, बेटा अभी 2-4 महीने तो रुकने दो, उसके बाद फिर ले जाना। लेकिन नैतिक नहीं माना। वो बोला, माँ जी आखिर कब तक राशि यहाँ पर रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को गाँव से कुछ दिनों के लिए बुला लूँ। राशि वैसे तो तैयार नहीं थी जाने के लिए, लेकिन नैतिक के जिद करने के कारण उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। नैतिक एक कुरियर कंपनी में मैनेजर था और वह जयपुर में पोस्टेड था। उसका ससुराल दिल्ली में था, तो वह दिल्ली से सीधा जयपुर चला गया और अपने माँ बाप को भी बोल दिया कि राशि को लेकर मैं सीधे जयपुर आ रहा हूँ, आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि अभी राशि को देखभाल के लिए कोई तो घर में चाहिए। नैतिक के जयपुर पहुंचते ही अगले दिन उसके माँ बाप जयपुर आ गए थे। वैसे तो राशि की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वह अपने सास ससुर के आते ही घर का कोई काम भी नहीं करती थी। सारा काम अपनी सास कुसुम जी पर छोड़ दिया था। घर का पोछा लगाने से लेकर खाना बनाने तक दिन भर सारा काम कुसुम जी करती थी। लेकिन कुसुम जी को इस बात को लेकर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी कि मैं दिन भर काम करती हूँ, क्योंकि वह तो अपना घर समझकर रहती थी। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उन्हें राशि जानबूझकर काम में लगाए रहती है और खुद दिन भर टीवी देखती रहती है और हमेशा शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करती रहती थी। और तो और अब नैतिक भी बाहर का कोई भी काम नहीं करता था। बाहर से सब्जी लाना हो या बाहर का कोई भी काम हो, सारा कुछ उसने अपने बाबूजी पर छोड़ दिया था। लेकिन नैतिक के पिताजी भी बिल्कुल भी इस बात पर नाराज नहीं थे कि मुझे यह सब करना पड़ता है, क्योंकि वह तो यह समझते थे कि आखिर यह तो है हमारा ही घर है, तो बेटा दिन भर ऑफिस रहता है, थक जाता है, चलो मैं ही कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, आखिर मैं भी तो दिन भर बैठा क्या करूँगा, इसी बहाने टहल लिया करूँगा। धीरे धीरे नैतिक का लड़का 6 महीने का हो गया, लेकिन राशि अब भी घर का कोई काम नहीं करती थी। नैतिक की माँ चाहे बीमार भी पड़ती थी, तब भी उनको घर का सारा काम करना पड़ता था और बदले में 10 फरमाइश और भी कर देती थी। मम्मी जी आज शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्या आज आप बना देंगी। बेचारे नैतिक की माँ थोड़ा सा भी आलस नहीं करती और बनाने को तैयार हो जाती और बनाकर परोस देती थी, क्योंकि उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि बहू मुझे जानबूझकर काम करवाती है। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। उस दिन नैतिक भी घर पर ही था। सब एक साथ बैठे हुए थे कि माँ किचन से आई और सोफे पर बैठ गई और नैतिक का लड़का वहीं पर खेल रहा था, तो उसको गोद में उठा लिया। उसके बाद तो जो ड्रामा हुआ, ऐसा होगा नैतिक के माँ को उम्मीद भी नहीं थी। नैतिक गुस्सा हो गया, अपनी माँ को डांटने लगा, माँ आपने बिना हाथ धोए मुन्ने को कैसे छू लिया, आपको पता है इसे इन्फेक्शन हो जाता है, और हाँ आप जब भी मुन्ने को छुएं तो हाथ धोकर ही छुएं। उसके बाद तो धीरे धीरे नैतिक का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। माँ आप जोर से मत बोला करो, मुन्ना जाग जाएगा। माँ आप मुन्ने से इंग्लिश में बात करो, नहीं तो मुन्ना गांव की भाषा सीख जाएगा, गांव की भाषा सीखकर गवार बन जाएगा। जब भी आप मुन्ने को गोद में उठाया करो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। एक दिन शाम को जब नैतिक की माँ ने सबको खाना परोसा, तो नैतिक ने खाना लेकर जाकर किचन में रख दिया। उसने बोला, अब आपको खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है खाना बनाना तो छोड़ दो, राशि बना लिया करेगी। देखो तो कैसा खाना बनाया है आपने, कोई भी नहीं खा सकता है, अगर इसे जानवरों को भी दे दो तो वह भी नहीं खाएं। बात ऐसी थी कि अब राशि और नैतिक अपने माँ बाप को वहाँ पर रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका काम तो अब खत्म हो गया था, मुन्ना बड़ा हो गया था, अब माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उस दिन तो नैतिक की माँ को यह बात बहुत ही बुरी लगी। ऐसा लगा इस घर में सच में कोई उनकी वैल्यू नहीं है, और फफक फफक कर रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटा जब भी मैं पहले दम आलू बनाती थी तो तुम ही कहते थे कि माँ क्या दम आलू बनाए हो, ऐसा लगता
लगता है कि उंगलियां चाट के खा जाऊं और आज तुम्हें बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनकी हर चीज़ अब बेटे को अच्छी नहीं लगती। इतने पर नैतिक के पिताजी भी खाने पर से उठ गए और बोले, कुसुम, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, बेटा है, बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं हो उस घर में एक पल भी नहीं रह सकते हैं। नैतिक के पिताजी ने नैतिक को बोला, बेटा सही है, आज हम तो बिल्कुल बुरे हो गए। तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ किचन में रहती थी और वहीं पर तुम खेलते रहते थे आलू भिंडी में, और माँ तुम्हारा खाना बनाती थी। तभी भी आज कितने स्वस्थ और मस्त हो, लेकिन आज तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चे को छू देती है तो तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तुम्हारी माँ कोई बाई नहीं है जो तुम्हारी पत्नी के दिन भर सेवा करती रहेगी। आज यहाँ रहते हुए हमें 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारी माँ के पैर दबाए? कभी पूछा है अपनी पत्नी से कि तुम भी घर में हाथ बटा दिया करो? हम कोई नौकर नहीं हैं जो यहाँ पर दिन भर काम करें और उसके बदले तुम हमें खाना देते हो। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि हम अपने घर चले जाएं। वहाँ हमें कोई बोलने वाला तो नहीं है। अगले दिन ही कुसुम और नैतिक के पिताजी सुबह ही अपने गांव लौट गए। उसके बाद जब राशि को घर का सारा काम करना पड़ता था तब एहसास हुआ कि सास ससुर क्या होते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया कि एक बाई रख ली जाए जिससे बच्चे को भी आराम हो जाएगा और राशि को भी आराम हो जाएगा। इस तरह घर में एक मेड रख ली गई। सुबह आती और जैसे तैसे घर में पोछा लगाती और बर्तन धोकर चली जाती। तब राशि खाना बनाने गई तो देखा कि बर्तन तो ठीक से साफ नहीं हुए हैं। अगले दिन जैसे ही वह मेड आई, राशि उसे डांटने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है बर्तन धोने का। उस पर से मेड भी राशि को डांटने लगी, मैडम आजकल 500 रुपये में कुछ नहीं आता। अगर मैं पूरे दिन आपके घर का काम करूँ तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा। मुझे और भी घर जाना होता है। आप थोड़ा बहुत आप भी अपने बर्तन को साफ कर लिया करो। अब एहसास हुआ कि सास ससुर क्या होते हैं। राशि को लग रहा था कि जैसे भी थे सास ससुर ही अच्छे थे। कम से कम मुन्ना का भी ख्याल रखते थे और कितने अच्छे से रखते थे। दोस्तों, इस कहानी को लिखने का उद्देश्य यही था कि हम कतई अपने सास ससुर को एक मेड या बाई ना समझें। वह उनका प्यार होता है, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ 2 मीठे बोल। प्यार से उनका हाल चाल पूछ लें। ऑफिस से आते वक्त बेटा माँ से पूछ ले, माँ कैसी हो, ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अपने पिताजी से हालचाल पूछ ले। माँ बाप प्यार के ही भूखे होते हैं, लेकिन यह भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना